नारद जी का सब कुछ छूट गया, न जप हो रहा है न तप हो रहा है, सब छूट गया। अच्छा, नारद जी का जब तब काहे छूट गया? नारद जी हो, आप हो, हम हो, कोई भी हो, यदि किसी के हृदय में नारी के प्रति चिंतन चल रहा होगा तो न जप हो सकता है ना। नारद जी के हृदय में क्या चल रहा था? हे विधि मिलई कवन विधि बाला, इसलिए जप तप कछु न होए तेहि काला। नारद जी के मन में विश्वमोनी मिल जाए। नारद जी सोचते हैं कि इसमें स्वयंवर होगा, इसमें सुंदर होना बहुत आवश्यक है। तो सुंदर तो हम अब है नहीं, काफी सफेद दाढ़ी सफेद, बुढ़ापे में सुंदरता चली जाती है। तो बोले क्या करें? बोले भगवान से सुंदरता मांगे, हरिशन मांगो सुंदर ताई। फिर सोचने के एक बार मैंने भगवान से पूछा था, आप रहते कहाँ हो? तो भगवान ने कहा था, ना अहम बसामि बैकुंठे, मैं बैकुंठ में निवास नहीं करता हूँ। तो कहा योगियों के हृदय में? वहां भी नहीं, योगी नाम हृदय न। फिर कहाँ रहते हो? बोले मद भक्ता यत्र गायन तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहां मेरे भक्त मुझे गा के बुलाते हैं मैं वहीं भी प्रकट हो जाया करता हूं। और नारद जी ने बुलाना प्रारंभ किया। नारद जी कहते हैं, मोरे हित हरि सम नहीं को, मोरे हित हरि, मोरे हित हरि सम नहीं को, मोरे हित यही अवसर सा आय तुमको, यही अवसर। आपके समान मेरा कोई हितैषी नहीं है। इस अवसर पर आप हमारी सहायता करिए, सहायक हो जाइए, सहायक बन जाइए। बहुविधि विनय कीनते ही काला, और प्रगट्यो प्रभु कौतुकी कृपा। नारद जी क्या बन करके आए थे? मुनि कौतुकी नगर में ही गए। कौतुकी तो भगवान बोले हम भी कौतुकी बन के चलेंगे, जोड़ी तभी जमेगी। तो प्रकटे हो प्रभु कौतुकी कृपाला, भगवान भी कौतुकी बन करके आ गए। नारद जी ने जब भगवान को देखा तो प्रभु दिलो की मुनि नयन जुड़ाने, होए काज ये हर साल। भगवान को देखा तो नयन जुड़ाने का मतलब नयन तृप्त हो गए। भगवान को देखकर देखते रह गए। कण कण में तुझको ढूंढा, तेरा पता नहीं था, तेरा पता मिला, अब मेरा पता नहीं है। जाहिर में दो के बैठा, लोगों के दरमियां हूं, पर कौन हूं कहां हूं ये मुझको पता नहीं है। सांवली सूरत पे भगवन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे
भगवन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे भगवन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया। सूरत पे भगवन दीवाना हो गया। भगवान को देखते ही रह गए। भगवान ने कहा किस लिए याद किया, किस लिए बुलाया। अब नारद जी ये नहीं कह पा रहे कि मैं विवाह करना चाहता हूं। भगवान बोले हाँ हाँ बताओ तो आखिर किस लिए मुझे बुलाया, क्यों याद किया। तो बड़ा धैर्य बांध करके बोले सरकार आपन रूप देहु प्रभु मोहि, अपना रूप दे दो। भगवान ने कहा ये भी कोई मांगने वाली वस्तु है भैया, ये भी कोई मांगने वाली वस्तु है। लोग धन मांगते हैं, दौलत, कार, मोटर, बंगला, और तुम रूप मांग रहे हो। अरे तो प्रकृति दत्त है, भगवान ने जिसको दे दी सो दे दी। मेरा रूप लेके क्या करोगे, आन भात नहीं पावो वही वो नहीं मिलेगी। भगवान मुस्कुराए कहेंगे अच्छा एक बात बताओ, वो नारायण समझ के जयमान डालेगी कि नारद। नारद जी ने कहा वो तो आपको समझ करके, आपके रूप को समझ करके। तो भगवान बोले फिर तुम्हारा विवाह थोड़े होगा, फिर विवाह होगा मेरे रूप का, अर्थात मेरा। नारद जी ने कहा जैसा आप कहो। तो भगवान बोले वो मेरी पत्नी बन जाएगी। अच्छा हमारा तुम्हारा संबंध क्या है। बोले सरकार आप पिता हो हम पुत्र हैं। तो भगवान ने कहा वो हमारी पत्नी और तुम पुत्र, तो तुम्हारा उसका संबंध क्या होगा जरा बताओ। तो नारद जी ने कहा वो तो मेरी माँ जी। तो भगवान हंस के बोले अपनी अम्मा से विवाह कर लोगे क्या। अरे अपनी माँ जी से विवाह करोगे। तो जो लोग भगवान के ऊपर उंगली उठाते हैं वो सुने नारद जी ने क्या कहा है। नारद जी ने कहा है जेहि विधिनाथ होई ही तुमोरा करहु सुबेगी दास मैं तोरा। जेहि विधिनाथ जेहि विधिनाथ होई ही तुमोरा
करहूं सुबेगी दास मैं तोरा जेहि विधिनाथ। निज माया बल देख विशाला, निज माया बल देख विशाला, हिय हंसी बोले दीन दयाला। नारद जी ने कहा है जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, जिस प्रकार से मेरा हित हो करहु सुबेगी, जल्दी करो। दास में तोरा, मैं आपका दास हूं। भगवान ने अपनी माया का बल देखा तो ही यहां से बोले दीन दयाला, मुस्कुराते हुए भगवान ने कहा नारद हम तुम्हारा हित नहीं, हम तो तुम्हारा परम हित चाहते हैं और परम हित करने के लिए ही आए हैं। जेहि विधि होई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, वचन नम्र था हमार। तो वही करने के लिए आए हैं। अच्छा मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि मरीज डॉक्टर साहब से कहता है, कई वर्षों से जब रोग से पीड़ित रहता है, बेचारा पड़े पड़े डॉक्टर से ही कहता, अरे डॉक्टर साहब कहीं से जहर वाला इंजेक्शन लगा दो मेरी मृत्यु हो जाए। अच्छा बताओ कहीं डॉक्टर लगा देता है क्या? भगवान ने कहा कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद्य न दे सुनहु मुनि जोगी। कुपथ्य मांगे रोगी, कुपथ्य मांगे तो डॉक्टर उसे कुपथ्य देता नहीं है। भगवान ने कहा ठीक हम तुम्हारा बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं माया विवश भये मुनि मूढ़ा, माया के विवश में बस में आकर के नारद जी मति मूढ़ हो गई, समझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। भगवान की वो बात समझ में नहीं आई, गूढ़ बात समझ में नहीं आई। भगवान अंतर ध्यान हुए, नारद भगवान ने क्या दे दिया नारद जी को? बोले मरकट बदन भयंकर दे। भगवान ने बंदर बना दिया, 100% नहीं बनाया। कुछ लोगों को ही नारद जी बंदर दिखाई पड़े, कुछ लोगों को। नारद जी जल्दी जल्दी पहुंचे कहाँ? जहां स्वयंवर होने जा रहा था। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नारद जान सबई सिरु नावा, सबने नारद जान करके प्रणाम किया। और इस प्रकार से होता क्या है, शंकर जी के दो गण, शंकर जी के दो गण लगे हैं साथ में, वहीं से पीछे पीछे। नारद जी बैठे जाकर के तो शंकर जी के गण भी थोड़ी दूर खड़े हैं और शंकर जी के गण अब नारद जी की प्रशंसा कर रहे हैं। देखो बाबा कहते हैं
रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ये जानहि सब भेद। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ये जानहि सब भेद। परम कौतुकी थे रामा, परम कौतुकी थे। परम कौतुकी थे ओ रामा, परम कौतुकी थे। शंकर जी के गण विप्रवेश देखत फिरई, परम कौतुकी थे। नारद जी विमान के मारे बैठे और नारद जी की प्रशंसा कर रहे हैं। तहाँ बैठे महेश गण दो, शंकर जी के गण भी दो बैठे और कूट कर रहे हैं। कूट आप समझ रहे हो ना, कूट करही कूट नारद ही सुनाई। थोड़ी दूर थे, नारद जी की प्रशंसा करने लगे तो नारद जी ने सोचा कि ये मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, तो बुलाया यहाँ जब अच्छा यहाँ बोले तुम मेरी प्रशंसा। बोले अरे महाराज बहुत सुंदर है आप, बहुत सुंदर। नारद जी हंसे और बोले कि ये सुंदरता ऐसी वैसी जगह से थोड़ा ही मिली है, ये तो भगवान विष्णु जी ने दी है हमको। ढाका मार के वो गण हंसे, बोले ऐसी सुंदरता तो वही दे सकते हैं, जैसी सुंदरता उन्होंने आपको दे रखी है ऐसी सुंदरता केवल वही दे सकते हैं। तो नारद जी ने सोचा ये हमारी बड़ाई कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, तो अपने पासे में बिठा लिया और कहते हैं रीझी राजकुमारी छवि देखी, नहीं बरी हरि जार विषय। और उसी समय क्या हुआ, आदेश हुआ, विश्व मोहिनी हाथ में जयमाल लेके चली और लेके जयमाल घूम रही है। बाबा कहते हैं काहू न लखास चरित विशेखा, सो स्वरूप नृपकन्या देखा। विश्व मोहिनी को क्या दिखाई पड़े, मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाति। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाति। देवर्षि नारद जी का वेश विश्व मोहिनी को क्या दिखाई पड़ा, बंदर के रूप में बंदर दिखाई पड़े नारद जी विश्व मोहिनी को। मरकट बदन भयंकर देही,
और देखा हृदय क्रोध में आ गई। हाथ में जयमाल लेके चल रही है पंक्तियों में, लेकिन देवर्षि नारद जी को एक बार तो देख लिया, लेकिन दोबारा उधर दृष्टि ही नहीं डाली। जेहि दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तेहि न बिलोकी भूली। नारद जी सीना चौड़ा किए बैठे थे, मानो राजाओं से कह रहे हैं तुम लोग बेफालतू में यहाँ बैठे हो, घर जाओ, ये जयमाल मेरे ही गले में गिरेगी। बड़ा विश्वास नारद जी को। तो होता क्या है भैया, विश्व मोहिनी नारद जी की तरफ दोबारा देखी ही नहीं। सो दिसते ही न बिलोकी भूले। तो नारद जी ने शंकर जी के गणों से कहा, बोले बच्चा ये हमको देख नहीं रही है, क्या बात? तो नारद जी के से शंकर जी के गण बोले बाबा झुके बैठे हो, थोड़ा सीना तान के बैठो। हाँ, सीना चौड़ा कर, सीना तान के बैठो, देख नहीं पा रही तुमको। तो बाबा कहते हैं पोनी पोनी मोनी उक सही अकुरा। पोनी पोनी मोनी पोनी पोनी मोनी उक सही अकुरा। देखी दसाहर तन मुस्कानी। हरि नाप तनु ताहा गयहु कृपाला। कुंवारी हरसी में लेऊ जयमाला। दुलही लई गए दुलही लई गए लक्ष्मी वासा। समाज सब नारद जी बिल्कुल सीना तान करके बैठे ऐसे। पुनि पुनि मुनि को कसाई। हाँ, इस दृश्य को जब शंकर जी के गणों ने देखा तो मन में ही मंद मंद मुस्कुरा रहे, वाह बाबा। उसी समय क्या हुआ, हरि नभ तनु ताहं गयहु कृपाल। भगवान राजा बनकर के आ गए, राजकुमार बनकर के आ गए, और कुमारी हरस में लो जयमाल। जयमाल विश्व मोहिनी। अच्छा, उसका नाम क्या है? विश्व मोहिनी। और विश्व मोहिनी का विवाह किससे होगा? विश्व मोहन से। और विश्व मोहन कौन? भगवान श्री हरि नारायण। अब नारद जी का सारा नशा दूर हो गया। दुल्हन लई गए लक्ष्मी निवास। अन्नप समाज सब भयो निराश। अच्छा, राजा लोग तो थोड़ी थोड़ी आशा लेके आए थे। राजा लोग आए थे कि हो सकता है जयमाल हमारे गले में गिर जाए, थोड़ी आशा। और नारद जी की आशा कितनी बड़ी, बहुत बड़ी। मेरे गले में ही जयमाल गिरेगी। नारद जी भी बहुत बेचारे परेशान। शंकर जी के गणों से कहा, कहां गई मेरी सुंदरता? शंकर जी के गण बोले बाबा हम तो बताना चाहते थे आपको, लेकिन आपने मौका ही नहीं दिया।
और शंकर जी के गण जानते क्या कहते हैं बाबा? तब हरगन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलोकहु जाई। जरा अपना चेहरा दर्पण में देखो, कुछ गड़बड़ सा दिखाई पड़ता है हमको। जरा शंकर जी के गण से पूछा जाए कि जो नेक सलाह तुम अब दे रहे हो, यही नेक सलाह 10 मिनट पहले भी तो दे सकते थे भैया। यही दुनिया की रीत है, जब हम कहीं के नहीं रहेंगे तब ये समाज के लोग कहेंगे हम तो बता रहे थे कुछ गड़बड़ है, लेकिन आपने मेरी सुनी कहाँ।